अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक बहुत ही सबक आमोज कहानी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें मैं आपके साथ करूंगी शेयर एक सबक आमोज कहानी। अरे अम्मा, तुझे कितनी दफा कहा है इधर मत आकर बैठा कर, मुर्गियां दाना खा रही हैं, तुझे देखकर डर जाती हैं। अम्मा अपने ही ख्यालों में गुम मुर्गी के छोटे छोटे चूजों को बड़े गौर से देख रही थी कि मुर्गी किस तरह अपने मुंह का दाना अपने नन्हे मुन्ने चूजों को खिला रही थी। अपनी बहू की करख्त आवाज सुनकर अपने ख्यालों से चौंकी और खाली नजरों से बहू को देखने लगी। मेरी धी अंदर कमरे में दिल घबरा रहा था तो यहाँ मुर्गियों के पास आ बैठी। अच्छा अच्छा, जा अंदर, रोटी पड़ी है, खा ले। अम्मा अपनी टूटी चप्पल पैरों में पहनते हुए कराती हुई घुटनों पर हाथ रखकर उठी और लड़खड़ाते कदमों से कमरे में चली गई। आज फिर सूखी रोटी और प्याज। अम्मा ने दुख से खाने को देखा। ओ नजीरा मेरी धी, थोड़ा सालन है तो ला दे, ये मुआ प्याज नहीं खाया जाता। नजीरा ने पहले तो आवाज पर कान नहीं धरे, मगर जब सास ने सालन की फरमाइश की तो तन कर सामने आ खड़ी हुई। हाँ, तूने तो मुरब्बे नाम किए हैं ना अपने पुत्र के, जो फरमाइश करती है। आज तेरा पुत्र काम से आएगा तो उससे कहना, वो तुझे कुकड़ भून देगा। अरे अम्मा शुक्र कर, रूखी सूखी खाने को मिल रही है। पहले खर्चे कम थे जो तू भी मुफ्त की रोटियां तोड़ने चल गई। अच्छी भली रह रही थी अपने बेटे अनायत के घर, पता नहीं दिलो दिमाग में वबाल उठा, भागी चली आई। नजीरा अपने लफ्जों का जहर अम्मा के दिल में उतार चुकी थी। अम्मा आंसुओं पर पुल बांधे रोटी के टुकड़े पानी में भिगोकर खाने लगी। जब दोपहर पोती स्कूल से आई तो दोनों माँ बेटी ताज़ा सालन के साथ खा रही थीं और पास ही ठंडी लस्सी का डोल रखा था। अम्मा सहन में लगे नीम के दरख्त के साए में बिछी चारपाई पर बैठी रब का शुक्र अदा करने लगी। अम्मा के दो बेटे थे, बड़े का नाम तुफैल और छोटा अनायत। एक ही गांव में ठेके पर जमीन लेकर जिम्मेदारी करते। उनके घर भी एक दूसरे से निस्बतन फासले पर थे। अम्मा ने शोहर की वफात के बाद दोनों बेटों को मेहनत मजदूरी करके पाला। अम्मा की खामोश तबीयत और अच्छे अखलाक के बायस पूरा गांव उसकी इज्जत करता था। दोनों बेटे जवान हुए तो हस्बे तौफीक उनकी शादियां की। जब बीवियां घर आईं तो बेटों ने आंखें फेर लीं। घरेलू हालात की तंगी का रोना रोने लगी। सच है, जो शुक्र करता है उसको और ज्यादा मिलता है, और जो अल्लाह के दी हुई चीजों की नाशुक्री करता है उससे पहले वाला रिस्क भी छिन जाता है। इन दोनों के साथ भी ऐसा ही हुआ। तंगी का रोना रोते रहते और सचमुच तंग दस्त हो गए। ठेकेदार ने फसल पूरी ना मिलने पर अपनी जमीनें वापस ले ली थीं। अब दोनों दिहाड़ीदार थे। घरेलू हालात तंग होने के साथ दिल भी तंग थे। वो माँ जिसने तपती धूप ठिठुरती सर्दी में मेहनत मजदूरी करके जिन बच्चों को पाला, अपने मुंह का निवाला उनको खिलाया, आज वही माँ उन दोनों के लिए बोझ थी। रजिया ओ रजिया, पानी तो पिला, बड़ी गर्मी है आज। सूरज तो आग बरसा रहा है, ठंडा ठार पानी लाना। अभी लाती हूँ, ये कहते हुए रजिया चूल्हे से हांडी उतारते हुए उठी और घड़े से प्याले में पानी डालकर अनायत को दिया। भाई, आज तो बड़ी खुशबुएं आ रही हैं, क्या पका है? गुड्डू बड़े दिनों से गोश्त खाने की जिद कर रहा था। बड़े दिनों की बचत करके गोश्त लाई हूँ, हांडी पक गई है, गुड्डू स्कूल से आएगा तो रोटी पकाऊंगी। रजिया खुशगवार लहजे में बोली। आओ भाई तुफैल, आज मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गया? बड़े दिनों बाद तूने चक्कर लगाया है। रजिया, लस्सी ला भाई तुफैल के लिए। अनायत ने रजिया को आवाज दी। मैं तेरी लस्सी पीने नहीं आया, तुझसे दो टोक बात करने आया हूँ। मैंने ठेका ले रखा है अम्मा का, जो उसे मैं ही अपने पास रखूं, खिलाऊं पिलाऊं, तंग आ गया हूँ मैं उसकी रोज की फरमाइशों से। कभी ये खाना है, कभी वो नहीं खाना। तेरे घर में तो रोज गोश्त पकता है, खुश रहेगी तेरे घर में। मैं भी बाल बच्चेदार हूँ, थोड़े खर्चे नहीं है। मेरी नजीरा बेचारी रात दिन उसकी खिदमत करती है, पर अम्मा उसको हर वक्त कोसने देती रहती है। अब तो वो मेरी अकलौती धी के खाने पर भी नजर रखने लगी है। नजीरा ने जो सिखाया था वही जहर उगल रहा था। भाई तुफैल, तू कैसी बातें कर रहा है? तू खुद ही अम्मा को जबरदस्ती बरादरी के सामने अपने घर लेकर गया था, मैंने तो नहीं निकाला था उसको। और तू जानता है मेरे पास आजकल कोई काम धंधा नहीं है, वेला हूँ मैं वेला, कहाँ से खिलाऊं मैं अम्मा को? रजिया ही लोगों की कढ़ाइयाँ करके घर का खर्च चलाती है, मैं कुछ नहीं जानता। बस तू कल मेरे घर आ और अम्मा को अपने साथ ले आ। मैं अपने घर का सुकून और बर्बाद नहीं कर सकता। ये कहते हुए तुफैल खुले दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं तुम्हें बता रही हूँ अनायत,
अगर तुम अम्मा को यहाँ लाया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। हाँ जा रही, तुझसे बुरा तो कोई पहले भी नहीं है। जा यहाँ से, मेरा दिमाग ना खराब कर। कुछ भी हो, है तो वो हमारी माँ ना। भाई तुफैल का तो खून सफेद हो गया है, मेरा नहीं। मैं कल जाकर अपनी माँ को ले आऊंगा। चारपाई पर बैठते हुए फैसला सुनाया। रजिया अपना गुस्सा जोर जोर से बर्तन मांझ कर उतारने लगी। तुफैल, तू गया था अनायत के घर? हाँ भाई गया था, तेरी बात कैसे टाल सकता था। कह आया कि आज आकर अम्मा को ले जाए, अगर ना आया तो। नजीरा को तशवीश हुई थी। अगर ना आया तो खुद जाकर छोड़ आऊंगा, तू फिक्र ना कर, तू तो बस खुश रहा कर। हाँ तुफैल, मैं तो अब बड़ी खुश हूँ, रब ने पूरे 7 साल बाद सुनी है हमारी। हाँ हाँ जानता हूँ तू बड़ी खुश है, इधर तो देख मेरी तरफ और हंस के तो दिखा। तुफैल तू भी ना। नजीरा बात अधूरी छोड़कर खिलखिलाकर हंसने लगी। ये हुई ना बात। तुफैल, मेरी ख्वाहिश है कि रब मुझे पुत्र दे इस बार। हाँ हाँ मेरा भी तो दिल चाहता है, बेहतर करेगा रब। अच्छा मैं तेरे लिए बाजार से कुछ फल फ्रूट लेकर आता हूँ। अम्मा आजा, रोटी खा ले आकर। नजीरा ने अम्मा को आवाज दी। अम्मा आहिस्ता आहिस्ता चारपाई से उठते हुए रोटी खाने के लिए आ गई। ले अम्मा रोटी खा ले। वही सूखी रोटी और साथ में अचार। आज शायद अम्मा का इधर आखिरी दिन था, इसी वजह से आज उसने मेहरबानी की और प्याज की बजाय अचार दे दिया। नजीरा थी, बड़ी गर्मी है, अचार से मेरा सीना जलता है, एक प्याली दूध ला दो, मैं रोटी डुबो कर खा लूंगी। अम्मा ने लजाहत से कहा। अम्मा तेरी इन्हीं बातों की वजह से मैं तुझसे तंग हूँ। सलाम भरजाई। अनायत की आवाज सुनकर नजीरा ने मुड़कर देखा तो अनायत सहन अबूर करके अम्मा की चारपाई पर आन बैठा। अम्मा के खाने की तरफ देखते हुए ठंडी सांस भरी। चल उठ अम्मा, मैं तुझे लेने आया हूँ, गुड्डू तेरा इंतजार कर रहा है। ना मेरे पुत्र ना, मैं तेरे साथ नहीं जा सकती, नजीरा दी को मेरी जरूरत है, एक बार बच्चा हो जाए तो फिर आऊंगी। नजीरा बोली, अम्मा तुझे मेरे पर सवार होने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे बगैर ही बहुत सुखी हूँ और तेरे बगैर मैं ज्यादा खुश रहूंगी। नजीरा ने तो अम्मा का दिल बुरी तरह तोड़ दिया। चल अम्मा जल्दी कर, तुझे घर छोड़कर मैंने काम पर भी जाना है। अनायत बेहद उकताया हुआ था। पुत्र ये तो पागल है, तुफैल आएगा तो देखना वो मुझे तेरे साथ नहीं जाने देगा, वो कहेगा अम्मा मेरे पास रह, हमें तेरी जरूरत है। अम्मा पागल नजीरा नहीं तू बन रही है, और भाई तुफैल खुद आया था मेरे पास ये कहने के लिए कि मैं तुझे अपने घर ले आऊं, वो अब और तेरा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अम्मा की आंखों में ये सुनकर तो आंसू आ गए। जा अम्मा, क्या हमसे ही खिदमतें करवाती रहोगी, कुछ खिदमत अनायत से भी करवा लो। तंजिया मुस्कुराहट से नजीरा बोली। अम्मा खामोशी से उठी और अनायत के साथ चल पड़ी। रजिया अम्मा के लिए पानी ला। अनायत ने रजिया को आवाज दी। अच्छा अम्मा, अब मैं काम पर जा रहा हूँ, तू यहाँ आराम से बैठ। अच्छा पुत्र, रब राखा, जा खैर से। आ गई है अम्मा, बड़ी जल्दी थी तुझे यहाँ आने की, जैसे यहाँ तो तेरे इस्तकबाल की बड़ी तैयारियां हो रही थी, बस एक तेरी ही कसर रह गई थी। ये ले लस्सी पी, वरना अनायत को मेरी शिकायतें लगाने लग जाएगी। सब पता है मुझे तेरी हरकतों का, कब्र में टांगे हैं और चुगलियां लगाने से तू बाज नहीं आती। रजिया की जुबान नजीरा से भी 2 हाथ आगे थी। मेरे सोहने रब, मुझसे कहाँ गलती हुई जो तू मुझे यूं आजमा रहा है। मैंने तो सारी जिंदगी तुझसे कभी कोई शिकवा नहीं किया था। 2 मोटे मोटे आंसू बूढ़ी आंखों से निकलकर लरसते हुए प्याले में जा गिरे। हलक सूख कर कांटा बन चुका था, मगर प्यास खत्म हो चुकी थी। लस्सी का प्याला जमीन पर रखने की कोशिश में लरसते हाथों से मिट्टी का प्याला जमीन पर जा गिरा और अम्मा के दिल की तरह 2 टुकड़े हो गया। वाह अम्मा, आते ही नुकसान करने लगी है, कौन सा तेरे पुत्र की कमाई के ढेर लगे हैं जो तू प्याले तोड़ने लग गई है। अम्मा का दिल हर चीज से उचाट हो चुका था। खामोशी से उठी और फटी चादर से आंसू साफ करती घर की दहलीज पार कर गई। आहिस्ता आहिस्ता चलते वो गांव की मस्जिद के पास बने थड़े पर बैठकर सांस दुरुस्त करने लगी। गए वक्तों को याद करते हुए दिल भर आया। दफतन 50 का नोट झोली में आ गिरा। अम्मा ने घबरा कर सर उठाया। भिकारन समझकर पैसे देने वाला दूर जा चुका था। मैं भिकारन नहीं हूँ, अपने पैसे ले लो। पैसे देने वाला दूर जा चुका था और अम्मा की आवाज ना सुन सका। अम्मा ने नोट मुट्ठी में दबाया, घर की तरफ चल दी। घर पहुंची तो अनायत घर आ चुका था। अम्मा भी लाठी देखती चरपाई तक पहुंची और गिरने के अंदाज में चरपाई पर ढह गई। अम्मा तू किधर गई थी? टांगों में तेरी जोर नहीं है और तू पूरे पिंड की सैर करती फिरती है। ऐवी कहीं गिर पड़ी तो स्यापा तेरे इलाज का भी पड़ जाएगा मुझे। अनायत ने बेदर्दी से अम्मा को जिताया। रजिया रोटी लेकर आ, बड़ी भूख लगी है।
अनायत सहन में लगे नलके से हाथ धोने चला आया। कहाँ से लाऊं रोटी, कुछ नहीं पकाया मैंने जो तेरे आगे पेश करूं। और सुन, दाल सब्जी पैसों से आती है जो तेरे पास तो कभी होते ही नहीं, ऊपर से खाने वाले बेशुमार। आखिरी फिक्रा अम्मा की तरफ देखकर बड़े ही गुस्से से कहा था। अम्मा ने मुट्ठी में दबे नोट की तरफ देखा और आहिस्ता से मुट्ठी अनायत के सामने खोल दी। अम्मा के हाथ में चूड़ा मुड़ा सा नोट देखा अनायत को खुशगवार हैरत का झटका लगा। ये तेरे पास कहाँ से आए पैसे? बस तू रख ले। रजिया, ये पकड़ पैसे और जल्दी से सब्जी ला के पका। अम्मा ने दिए हैं ये पैसे। हाँ, तो कोई एहसान किया है मुझ पर जो यूं तू जिता रहा है? अम्मा ने दिए हैं पैसे। रजिया ने नक्कल उतारते हुए नोट अनायत के हाथ से खींचा और सब्जी लेने चल दी। ये सिलसिला चंद दिन तक यूं ही चलता रहा। अम्मा मस्जिद के पास बने थड़े पर सर झुकाए बैठी रहती और झोली में गिरते पैसों में इजाफा होता रहता। उनसे कम से कम एक वक्त की रोटी बगैर तानों के मिलने लगी थी। अम्मा, जिसने इंतहाई गुर्बत और तंगदस्ती में भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था, मेहनत मजदूरी करके दोनों बेटों को इज्जत के साथ पाला था, आज उन्हीं बेटों ने अपनी माँ को भिखारन बना दिया था। बहन नजीरा, कहाँ हो? जल्दी आओ, तुम्हें एक बात बतानी है। क्या है? क्यों शोर मचा रही हो? अंदर आ जाओ। मोहल्ले की औरत नजीरा को बताने लगी, तुम्हें पता है तुम्हारा देवर अनायत अम्मा से भीख मंगवाता है और अम्मा झोली भर भर के पैसे लाकर तुम्हारी देवरानी रजिया को देती है। आज मैं मस्जिद के पास से गुजरी तो मैंने देखा अम्मा की झोली तो पैसों से भरी हुई थी और वो बेचारी चुपचाप सर झुकाए बैठी थी। बड़ा ही बेगैरत निकला है तेरा ये अनायत देवर। माँ को भिखारन बना दिया उस नामुराद ने। अच्छा, तो ये बात है। मैं भी कहूँ कि मेरी देवरानी रजिया का मुंह बंद क्यों है? वो तो एक दिन भी ना रखे अम्मा को, तो अकेले अकेले कमाई खा रही है अम्मा की। नजीरा पुरसोच अंदाज में बड़बड़ाई। नजीरा ने अपने शोहर तुफैल से बोला, तुफैल, तुझे पता है अनायत अम्मा से भीख मंगवाता है। मुझे पड़ोस वाली बता रही थी, अम्मा हर रोज झोली भर भर के पैसे लाती है और रजिया को देती है। देखा तूने तुफैल, अम्मा कितनी घुन्नी और मीसनी है। हमारे घर में तो उसके नखरे ही नहीं खत्म होते थे और उधर जाकर कमाई कर रही है। मैं बता रही हूँ तुफैल, मैं रजिया को अम्मा की कमाई अकेले नहीं खाने दूंगी। हमारा भी तो हक है अम्मा की कमाई पर। तू ऐसा कर, अम्मा को जाकर घर ले आ। अम्मा से कहना हम बड़े शर्मिंदा हैं। तेरा दिमाग तो खराब हो गया है क्या? कभी कहती है छोड़ा, कभी कहती है ले आ। तूने तो मुझे लट्टू समझ रखा है, जिधर दिल करता है घुमाने लग जाती है। जा खर दिमाग कहीं की, दफा हो इधर से, पागल समझ रखा है मुझे। देख तुफैल, ठंडे दिमाग से सोच, घर में अम्मा की कमाई आएगी तो हमारे भी हालात अच्छे हो जाएंगे। आज पहली मर्तबा नजीरा तुफैल की झिड़की पर भड़कने की बजाय आराम से समझाने लगी। अच्छा ठीक है, सांस तो लेने दे, पानी पिला। बेटा बीवी को समझाने के बजाय खुद भी माँ की कमाई के बारे में सोचने लगा कि अम्मा की कमाई से कुछ तो बचत हो जाएगी। बेगैरत बेटे की आंखों पर लालच की पट्टी बन चुकी थी, जिसे माल तो नजर आ रहा था मगर माँ की इज्जत नफ्स और खुददारी जाने का कोई दुख नहीं था। अम्मा चल, मैं तुझे लेने आया हूँ, नजीरा तुझे बड़ा याद कर रही है। तुफैल ने अपने छोटे भाई अनायत के घर दाखिल होते ही बुलंद आवाज में अपना हुक्मनामा जारी किया। अम्मा कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी मेरे पास। अनायत ने दखल अंदाजी की। अनायत भी अम्मा की कमाई को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। चल अम्मा, उठ मेरे साथ चल, मेरा वक्त बर्बाद ना कर। तुफैल ने तकरीबन घसीटते हुए अम्मा को उठाना चाहा। भा तुफैल, अम्मा तेरे साथ नहीं जाना चाहती तो क्यों जबरदस्ती कर रहा है? बस मैंने कह दिया अम्मा यहीं मेरे घर में रहेगी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तू क्यों नहीं भेज रहा अम्मा को मेरे साथ। ओए, मुझे सब पता है, अम्मा की कमाइयाँ खा रहा है तू। क्या समझता है मुझे कभी नहीं पता चलता? अम्मा की कमाई तू अकेला खाता रहेगा और मैं तुझे ऐसा करने दूंगा, इस भूल में न रहना तू। तुफैल भी जानवरों की तरह धाड़ कर बोल रहा था, मेरा भी पूरा हक है अम्मा की कमाई पर। माँ तो बेबसी से दोनों बेटों की तरफ देखती रही, जो माँ के लिए नहीं बल्कि माँ की गोद में भीख की सूरत में गिरे चंद सिक्कों के लिए लड़ रहे थे। एक दूसरे के साथ दस्तों गरेबा थे। इसी दिल की वीरान जमीन में जो थोड़ी बहुत नमी बाकी थी, दो आंसुओं की शक्ल में आंखों से फिसली झुर्रियों ज़दा गालों पर फैल गई और अम्मा ने खामोशी से आंखें मूंद लीं। अचानक अनायत की नजर माँ के बेजान वजूद पर पड़ी, जो एक जानब लड़क चुका था। अनायत की निगाहों के ताकुब में तुफैल ने देखा तो वो साकित खड़ा रह गया। अम्मा, अम्मा! अनायत ने बेख्तियार माँ को झंझोड़ा, मगर बूढ़ा वजूद दुनिया के झमेलों से आजाद हो चुका था।
बड़े बेटे तुफैल के कदम गोया जमीन में गड़ चुके थे क्योंकि उनकी माँ मर चुकी थी। ये क्या कर दिया हमने, बीवियों की बातों में आकर हमने अपनी जन्नत गंवा दी, रोल दिया हमने अपनी जन्नत को मिट्टी में। तुफैल अपने बालों को मुट्ठी में जकड़े वहीं जमीन पर घुटनों के बल गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। अनायत दीवाना वार माँ के पांव चूम रहा था, मगर बदबख्ती उनका मुकद्दर बन चुकी थी क्योंकि माफ कर देने वाली अब इस दुनिया में नहीं थी। माँ उनके लिए बेमोल बहिश्त थी। अब उन्हें सारी उम्र पछतावों की आग में जलना था और यकीनन उनके साथ भी वही सलूक होने वाला था जो उन्होंने माँ के साथ किया था। मकाफाते अमल शुरू हो चुका था। माँ तो बहुत अनमोल हस्ती है, खुशकिस्मत है वो औलाद जो माँ की कदर करती है। ये तो वो अनमोल बहिश्त है जो किस्मत वालों के हिस्से में आती है, मगर औलाद को भी वालिदैन की कदर उसी वक्त आती है जब या तो वो इस दुनिया में नहीं रहते या जब वो खुद वालिदैन के रुतबे पर फाइज होते हैं।